अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। क्वेश्चन बोल रहा है कि आपके पास जो है पोजीशन और टाइम के बीच में ग्राफ दिया गया है, पोजीशन और टाइम के बीच में एक ग्राफ दिया है, और इस ग्राफ को देखने के बाद आपको जो है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। 4 क्वेश्चन आपके सामने दिए गए हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है दीपक ने भेजा है, दीपक मुंबई से है, जेई की तैयारी कर रहे हैं। तो क्वेश्चन में बेसिकली थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यू भी गिवन है। यहां पर थीटा 1 120 डिग्री, थीटा 2 भी 120 डिग्री, ये भी आपको क्लियर है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहले अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग द फर्स्ट 20 सेकेंड, फर्स्ट 20 सेकेंड में एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, ये हमें बताना है। भाई एवरेज वेलोसिटी का तो बहुत सिंपल फॉर्मूला होता है। क्या होता है एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला? अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो आपका एवरेज वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, या ऐसा भी बोल सकते हैं टोटल टाइम। कुछ लोग इसको लिखते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। थोड़ा सा अगर इसको ध्यान से समझेंगे तो टोटल डिस्प्लेसमेंट जैसी कोई भी चीज नहीं होती है। डिस्प्लेसमेंट जो है सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करता है। तो आप सिर्फ कैसे करोगे, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, या फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट जैसी कोई भी चीज नहीं होती है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अपने आप में जो है इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। हाँ, इस बीच में जो टाइम चेंज होता है, अलग अलग पोजीशंस पर टाइम चेंज होता जा रहा है, टाइम जो है हम लिख सकते हैं टोटल टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, इसके ऊपर बेसिकली ये भी एक कॉन्सेप्चुअल थिंग है, तो आपको ये समझना है। तो अब इस केस में अगर मुझे एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट यानी कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब यहां पर आप देखेंगे फाइनल पोजीशन कितनी है, भाई ये पार्टिकल ए से बी के लिए इस तरह से ट्रेवल करता है। ये बेसिकली ग्राफ है। अभी मैं इसका जो है ये जो पार्टिकल किस तरह से मूव कर रहा है ये मैं आपको दिखाऊंगा। तो पहले हम इसमें ये देख लेते हैं कि भाई इसकी इनिशियल पोजीशन है ये xi, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है। फाइनल पोजीशन कितनी हो गई, -100, ये फाइनल पोजीशन हो गई। ठीक है जी, तो फाइनल पोजीशन -100, इनिशियल पोजीशन माइनस तो फॉर्मूले वाला, और ये 100 डिवाइडेड बाय टाइम। कितने टाइम में ये जो है चेंजेस आ रहा है, 0 to 20 सेकेंड में, 0 to 20 सेकेंड में ये चेंज आ रहा है। तो कितना आंसर आ गया, -200 डिवाइडेड बाय 20, ये कैंसिल आउट हो गया, तो -10 मीटर पर सेकेंड इज द आंसर। तो -10 मीटर पर सेकेंड इज द आंसर, ए ऑप्शन हमें मिल जाता है। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो क्या बोल रहा है, द एवरेज एक्सीलरेशन ड्यूरिंग द फर्स्ट 20 सेकेंड, 0 से 20 सेकेंड के बीच में, 0 से 20 सेकेंड के बीच में आपको क्या निकालना है, एवरेज एक्सीलरेशन निकालना है। अब एवरेज एक्सीलरेशन क्या होता है इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। देखो भाई एवरेज एक्सीलरेशन क्या होता है, सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं अब हम, इसका सेकंड पार्ट, एवरेज एक्सीलरेशन। एवरेज एक्सीलरेशन होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। बिल्कुल जैसे हमने एवरेज वेलोसिटी पढ़ा था ऐसे ही एवरेज एक्सीलरेशन पढ़ेंगे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, कितने टाइम में ये वेलोसिटी में चेंज आता है। ठीक है जी, तो यहां पर आप देखेंगे जो पोजीशन टाइम ग्राफ है, पोजीशन टाइम ग्राफ के अंदर जो स्लोप होता है वो हमें ये बताता है कि वेलोसिटी के बारे में बताता है। बेसिकली अगर आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, लेट्स से वेलोसिटी इज इक्वल टू dx अपॉन dt, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू dx अपॉन dt ये क्या है, आपका tan थीटा के इक्वल आता है, और ये tan थीटा किसके इक्वल होता है, स्लोप के। तो जैसे कि ए पॉइंट पर हमें जो है मान लो वेलोसिटी पता चल जाए तो हमारा काम आसान हो जाएगा, ऐसे ही बी पॉइंट पर वेलोसिटी पता चल जाए तो हम जो है फॉर्मूले में रखेंगे और आंसर निकाल लेंगे।
तो ए पॉइंट पर जो टेंजेंट है वो टाइम एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, θ1, और θ1 क्वेश्चन में गिवन है 120 डिग्री। ऐसे ही बी पॉइंट पर जो टेंजेंट है वो टाइम एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, θ2। बट यहां पर आपको एक चीज ध्यान देने वाली है, जितने भी एंगल मेजर किए जाते हैं वो जो है उनका जब हमें स्लोप निकालना है तो वो किस तरह से निकालना है वो समझना है। देखो मैं यहां बता देता हूं, लेट्स से ये टाइम एक्सिस है, मान लो ये टेंजेंट ड्रॉ करी तो आपका ये एंगल थीटा होता है। अगर ये टेंजेंट इस तरह से बन जाती है तो ये एंगल थीटा हो जाता है, ठीक है। कोई टेंजेंट मान लो टाइम एक्सिस पे ऐसे बन गई नीचे की तरफ, तो अब जो एंगल बनेगा वो आप ऐसे लोगे, इस तरह से। जितना भी एंगल का मेजरमेंट होगा वो टाइम एक्सिस से मेजर करके लेना है, ठीक है। तो यहां पर ये एंगल बन जाएगा, या फिर आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। आप ये एंगल जो लोगे, लेट्स से ये जितना भी एंगल आएगा वो क्या होगा, 10 माइनस थीटा ले लोगे, 10 माइनस थीटा। चूंकि आपने एक फॉर्मूला यहां पर ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा, अगर मान लो ये थीटा नेगेटिव में होता है तो कॉस माइनस थीटा जो होता है वो प्लस कॉस थीटा होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो 10 माइनस थीटा मिल जाएगा आपको स्लोप। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अब चूंकि आपको क्वेश्चन में ये 120 दिया है, लेकिन आपका जो स्लोप है वो ये होगा, ये ध्यान रखना है, ऐसे ये स्लोप होगा। लेकिन अब आप स्लोप या तो ऐसे निकाल लो, या फिर मैं इस चीज को अगर ऐसे कर दूं तो भी मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है, ये मैं इस तरह से भी कर दूं। अब ये एंगल 120 है तो ये कितना हो गया जी, ये 60 हो गया। ये वाला एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री। तो अब हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, 10 माइनस 60 डिग्री। 10 माइनस 60 डिग्री मैंने अभी बताया था, कॉस माइनस थीटा जो है प्लस में जाता है कॉस थीटा, अदरवाइज 10 माइनस थीटा जो है किसमें चला जाएगा, माइनस 10 थीटा में, माइनस 10 थीटा। ऐसे ही साइन माइनस थीटा होगा तो वो माइनस साइन थीटा बन जाएगा। तो यहां पर ये मिल जाएगा आपको माइनस 10 60 डिग्री। क्लियर है। अगर हम यहां बात करें तो यहां पर बात करें तो यहां पर स्लोप कितना आ जाएगा, 10 120 डिग्री। यहां पर 10 आ जाएगा 120 डिग्री। कोई दिक्कत। तो हमें जो है ए पॉइंट और बी पॉइंट पर हमने स्लोप देख ली है। ए पॉइंट और बी पॉइंट पर स्लोप देखे तो बेसिकली ये वाली वेलोसिटी आपको मिलेगी वी फाइनल, और ये वेलोसिटी किसके इक्वल है, आपकी वी इनिशियल। ठीक है जी। तो अब हम जो है क्वेश्चन के अंदर वी फाइनल हम देखेंगे। वी फाइनल हमारा आ गया माइनस 10 60 डिग्री, माइनस वी इनिशियल कितना है, 10 120 डिग्री। अब ये जो चेंज आया है पूरा का पूरा 20 किस में आया है, 20 सेकंड में आया है। क्लियर। अब यहां से आप इसको आराम से कर सकते हैं, माइनस 10 60 यानी कि माइनस √3 माइनस, अब यहां पर 10 120 कितना होता है। अब 10 120 देखेंगे तो 10 120 निकालने के लिए कुछ इस तरह से कर लेते हैं, 10 180 माइनस 60 जो है वो हो जाएगा आपका 10 120। तो अब यहां पर बेसिकली वो सारी चीजें चल रही हैं, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ये ASTC, यहाँ ऑल पॉजिटिव होते हैं, यहाँ साइन वाले पॉजिटिव होते हैं, यहाँ 10 वाले पॉजिटिव होते हैं, यहाँ कॉट वाले पॉजिटिव होते हैं, सॉरी कॉस वाले पॉजिटिव होते हैं। ठीक है जी। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज वाला कॉन्सेप्ट यहाँ चल रहा है। तो 10 180 माइनस 60 यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में बन रहा है एंगल। तो 10 180 माइनस 60 तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका, चूंकि ये 90 ऐसे लिख सकते हैं, 10 90 इंटू 2 माइनस 60। जब यहां पर 90 से मल्टीप्लाई 2 की हो रही है, जब 90 से मल्टीप्लाई हमारी किसकी हो रही है, 2 की। अगर ये इवन नंबर है, अगर ये इवन नंबर है तो कोई चेंज नहीं करना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में। अगर ये ऑड नंबर होता है, जैसे 90 माइनस 60 होता, ठीक है, 270 माइनस 60, 90 का जो मल्टीपल है अगर ऑड है तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को चेंज करोगे, 10 को कॉट में, साइन को कॉस में, कॉस को साइन में, इस तरह से। लेकिन यहां पर 90 इंटू 2 यानी कि इवन नंबर है, इवन नंबर है तो हम इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। तो ये सीधा सीधा क्या हो जाएगा, 10 60 डिग्री हो जाएगा। लेकिन चूंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है भाई, 180 माइनस 60, अगर मान लो ये 60 डिग्री है तो यही तो आपका बेसिकली कितना है, 180 माइनस 60, यही तो आपका 180 माइनस 60 है। चूंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन वाले पॉजिटिव है, ये तो 10 है, तो ये किस में चला जाएगा, नेगेटिव में, तो माइनस 10 60।
तो अब यहां पर ये माइनस, और यहां पर अगर मैं लिखूं -1060 तो भी कोई दिक्कत नहीं है, डिवाइडेड बाई 20। तो अब इसको आप इस तरह से लिख सकते हो -√3, 1060 अगेन √3, तो माइनस माइनस प्लस, ये √3 बाई 20 सेकेंड। तो आंसर क्या आ गया, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे तो आपको मिल जाएगा 0। क्लियर है? तो एवरेज एक्सीलरेशन क्या आया इस केस में, 0। तो बेसिकली थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री का भी आपको पता होना चाहिए। तो सेकंड ऑप्शन का जो आंसर है वो है सी ऑप्शन। बेसिकली सेकंड क्वेश्चन जो है एवरेज एक्सीलरेशन आ गया 0। क्लियर है जी? बहुत बढ़िया। अगर आपको ये दोनों चीजें क्लियर है, अब हम जो है थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन में बढ़ते हैं। थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन को बढ़ने से पहले मैं आपके सामने एक सिचुएशन रखूंगा, और उस सिचुएशन से आपको यह समझना है कि जो रिटार्डेशन की बात हो रही है या एक्सीलरेशन की बात हो रही है, ये हमें कैसे समझना है। ठीक है, तो पहले हम फोर्थ क्वेश्चन को देखेंगे, फोर्थ के बाद मैं थर्ड पर आऊंगा। चलो पहले मैं फोर्थ की बात करता हूं। फोर्थ की बात करने से पहले मैं आपके सामने एक सिचुएशन ड्रॉ करूंगा, और उस सिचुएशन के हिसाब से ही हम इस सवाल को करेंगे। तो पहले मैं फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। यहां पर देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है भाई, शुरुआत में जो पोजीशन है वो 100 है पॉजिटिव, उसके बाद जो पोजीशन है वो -100 है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है भाई, मान लो ये एक्सिस है हमारा, तो अब हम इसका मोशन ड्रॉ कर रहे हैं, ये सेंटर वाली लाइन है, तो यानी कि यहां पर तो है 100, ये हो गया 100 मीटर पोजीशन इसकी। अब जो है यहां से जो पार्टिकल है, जो भी पार्टिकल है या कोई आदमी है, लेट से ये जो पार्टिकल है या ऑब्जेक्ट, ये मान लेते हैं, ये बना दिया हमने रामलाल, और रामलाल जो है अब इस डायरेक्शन में मूव करेगा। रामलाल जब इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो इसकी वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी तो ये कहां तक जाएगी जी, -100 तक। लेट से ये वाला पॉइंट है -100 मीटर। क्लियर है? तो यहां पर ये जो लाइन है ये आपकी वो सेंटर वाली लाइन है जो आपके क्वेश्चन में यहां पर दी है 0 to 10 सेकेंड। तो यहां पर ये आपका जो सेंटर वाली लाइन है 10 सेकेंड यहां पर लगते हैं इसको, यहां से t = 0 और यहां पर t = कितना लगता है, 20 सेकेंड। क्लियर है जी? तो t = 0, 10 और 20, इस तरह से ये जो रामलाल है इस तरह से इस पोजीशन में जा रहा है, ये मोशन है। ठीक है, अब इसमें जो है एक एग्जांपल से समझते हैं, थोड़ा सा सिंपल करता हूं, सिंप्लीफाई करता हूं इसको। एक्सीलरेशन निकालने के लिए याद रखना, ये तो पोजीशंस ड्रॉ करी हैं, मुझे क्या निकालना है, एक्सीलरेशन। देखो लेट्स से कोई पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव करता है, तो दो सिचुएशन समझेंगे। अगर पार्टिकल मान लो 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कुछ समय पर जाने के बाद इसकी वेलोसिटी यहां पर जो है 10 मीटर पर सेकंड हो जाती है। यहां से यहां तक आने का जो टाइम लगा लेट से 1 सेकंड लगा। कितना लगा जी, 1 सेकंड। ये तो हो गई जी फर्स्ट सिचुएशन। सेकंड सिचुएशन को देख लेते हैं। सेकंड सिचुएशन में क्या है, ये पार्टिकल यहां से चलता है, लेट से इसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड। यहां सेकंड पोजीशन पर आने के बाद इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड हो जाती है, टाइम लगता है 1 सेकंड। दोनों ही केस में आपको एक्सेलरेशन निकालना है। आप इस केस में एक्सेलरेशन निकालो, जब इस केस में एक्सेलरेशन निकालोगे तो क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी यानी कि 10, बट इसको माइनस लेंगे क्योंकि जो भी रेफरेंस पॉइंट है उससे वेलोसिटी लेफ्ट डायरेक्शन में, याद रखना। तो -10, ये फॉर्मूले का माइनस, और ये 5 ये भी माइनस में चला जाएगा, डिवाइडेड बाई 1। तो आंसर कितना आएगा आपके पास, -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर इस केस में एक्सेलरेशन देखेंगे, इस केस में एक्सेलरेशन देखेंगे तो कितना आएगा, ये 10 है, ये 5 है, फाइनल वेलोसिटी है -5 माइनस इनिशियल वेलोसिटी 10 है लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन की वजह से, डिवाइडेड बाई 1। तो ये आंसर कितना आ जाएगा जी, +5। अब यहां से आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। कॉन्सेप्ट क्या है जी, कॉन्सेप्ट ये है, इन दोनों केसेस में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपने एक लाइन जो है बुक्स में पढ़ी होगी कि जो नेगेटिव एक्सीलरेशन होता है वो रिटार्डेशन के इक्वल होता है। बट यहां तो नेगेटिव एक्सीलरेशन जो है, नेगेटिव एक्सीलरेशन है लेकिन फिर भी जो है स्पीड या वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। नेगेटिव एक्सीलरेशन जो है रिटार्डेशन के इक्वल होता है, यानी कि स्पीड कम होनी चाहिए थी, लेकिन इस केस में आप देख रहे हो एक्सीलरेशन नेगेटिव है लेकिन इसकी स्पीड जो है बढ़ रही है। अगर आप इस केस में देखो एक्सीलरेशन पॉजिटिव है लेकिन जो इसकी वेलोसिटी है वो कम हो रही है।
तो ये जो है थोड़ा कंफ्यूजिंग है। तो इसको समझने के लिए आप ऐसा समझो कि जो रिटार्डेशन होता है उसको सिंपल भाषा में अगर हम देखें, रिटार्डेशन को स्पीड से लिंक कराओ। अगर आपकी स्पीड जो है डिक्रीज हो रही है तो वो रिटार्डेशन है, अगर स्पीड इंक्रीज हो रही है तो वो क्या है, अगर स्पीड जो है डिक्रीज हो रही है तो रिटार्डेशन है, यहां पर स्पीड इंक्रीज हो रही है तो ये रिटार्डेशन नहीं है। ठीक है, अगर इस केस में देखो स्पीड क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो ये रिटार्डेशन है। समझ गए? तो रिटार्डेशन का लिंक जो है स्पीड से रखो। तो अगर मैं इस पॉइंट को यहां पर बताऊं, इसका मतलब ये है कि जो रिटार्डेशन है, रिटार्डेशन को आप किससे समझोगे? स्पीड से। अगर स्पीड डिक्रीज हो रही है तो रिटार्डेशन, अगर स्पीड इंक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन है ना। लेकिन एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, वो रिटार्डेशन होगा, ये जरूरी नहीं है। ये आपको समझाना था। अब यहां पर आपको ये चीज समझ में आ गई। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि ऐसा इसीलिए क्योंकि इसमें डायरेक्शन जो है ना वो प्ले कर रही है, यहां पर डायरेक्शन प्ले कर रही है। जैसे 5 से 10, अगर ये सिचुएशन राइट साइड में होती ना तो शायद ये ठीक हो जाता और फिर ये रिटार्डेशन बन जाता। तो यहां पर डायरेक्शन अपना रोल प्ले कर रही है, इस वजह से ये सही स्टेटमेंट नहीं है कि नेगेटिव एक्सीलरेशन जो है रिटार्डेशन के इक्वल होता है। हाँ, अगर आपको रिटार्डेशन बताना है तो आप उसको स्पीड से लिंक कर दो। अगर स्पीड इंक्रीज हो रही है, अगर स्पीड इंक्रीज हो रही है तो रिटार्डेशन नहीं है, एक्सेलरेशन बन रहा है। अगर स्पीड डिक्रीज हो रही है तो वो रिटार्डेशन है। क्लियर है? अब हम यहां पर यही समझेंगे, अगर स्पीड डिक्रीज हो रही है तो रिटार्डेशन, स्पीड इंक्रीज हो रही है तो रिटार्डेशन नहीं है। अब हमें क्या बताना है? फोर्थ क्वेश्चन में देखेंगे, टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच द मोशन इज रिटार्डेड। हमें उस टाइम इंटरवल को बताना है जिसमें मोशन जो है रिटार्डेशन के अंदर है। अब रिटार्डेशन किसके अंदर है ये बताना है भाई। अब आप यहां ध्यान से देखो, ये ए है पॉइंट, ये आपका जो भी पॉइंट है जहां पर 10 सेकेंड है, लेट से ये आपका सी पॉइंट है, मैंने इसको सी बोल दिया। लेट से यहां पर मैंने सी पॉइंट को यहां लिख दिया। इस डायग्राम में थोड़ी सी कमी है, ये डायग्राम में ये जो कर्व आता है ये पहले आने के बाद जो सी या 10 जहां पर 10 है यहां पर ये फ्लैट हो जाएगा, यानी कि पैरेलल हो जाएगा टाइम एक्सिस के। देखो मैंने यहां बनाया है, ये डायग्राम जो है सी पर आते आते ये क्या हो जाता है? पैरेलल हो जाता है टाइम एक्सिस के। ऐसे समझना है। तो इसका मतलब ए से सी के बीच में, अगर ए से सी के बीच में अगर आप स्पीड देखो तो वो क्या होगी, अगर ये आपने ये बता दिया तो आपका ये सवाल हो जाएगा। या फिर सी से बी के बीच में स्पीड देख लो, दोनों केस में देख लो, एक्सीलरेशन रिटार्डेशन में स्पीड इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज, वो आपका आंसर होगा। ए से सी के बीच में देखो, ए पर जो स्लोप है वो θ1 120 है। अगर सी की बात करें तो स्लोप क्या है? स्लोप जो है पैरेलल हो गया टाइम एक्सिस के, इसका मतलब जो है 10 0 डिग्री बन जाएगा। स्लोप 0 एंगल बना रहा है, तो 0 एंगल बना रहा है तो जी कितना हो गया? 10 0 0। तो यहां पर 10 60 मिल रहा था तुम्हें, 120 को मैंने सॉल्व किया था अभी भाई, 10 120 को सॉल्व किया तो 10 60 ही आया था। तो यहां पर अगर स्पीड की बात करें, स्पीड आपकी यहां ज्यादा है, यहां जो है 0 हो गई है, तो स्पीड डिक्रीज हो गई है। जब स्पीड डिक्रीज हो गई तो इस वाले केस में आपका रिटार्डेशन आपको मिल जाएगा। समझ में आया? और सी से बी के केस में देख लो, यहां से स्लोप इंक्रीज होता जा रहा है, स्लोप इंक्रीज होता जा रहा है। तो जैसे जैसे स्लोप इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे आपकी स्पीड जो है क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। तो सी से बी के केस में क्या है? एक्सीलरेशन है। ये आपको समझना है। मान लो इसी क्वेश्चन में बोलता था सी से बी के मतलब किस पीरियड में जो एक्सीलरेशन है, तो वो सी से बी के बीच में है, यानी कि 10 to 20 वाले टाइम में एक्सीलरेशन है, लेकिन ए टू सी वाले टाइम में जो है रिटार्डेशन है। बेसिकली ये जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया, मैंने यहीं से ही आपको बताया कि आपको ये कैसे बताना है। रिटार्डेशन स्पीड से बताएंगे। पोजीशन टाइम ग्राफ में आप बेसिकली स्लोप निकाल लेंगे, और वो जो स्लोप होगा वो स्लोप जो है किसके इक्वल होगा? बेसिकली पोजीशन टाइम ग्राफ में वेलोसिटी के। अगर इसके मैग्नीट्यूड की बात करी जाए तो वो क्या होता है? स्पीड होता है। मैग्नीट्यूड क्या होता है? स्पीड के इक्वल होता है। ठीक है जी, तो आपको यहां से ये पता चल गया। तो हमने बेसिकली यहां पर यही निकाला है, यहां स्लोप ज्यादा है ए पर और सी पर स्लोप 0 हो गया है, तो 10 0 0 मिल गया यहाँ। इसका मतलब स्लोप जो है डिक्रीज होता जा रहा है। स्लोप जो है यहाँ 120, यहाँ आते आते 0 हो गया, तो स्लोप डिक्रीज हो रहा है, तो स्पीड इसका मतलब क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब यहां पर ए से सी के बीच में रिटार्डेशन है। उम्मीद करता हूं आपको ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये अच्छे से समझ में आया होगा।
वीडियो की लेंथ ज्यादा हो सकती है, बड़ी हो सकती है, बट मेरा मकसद आपको कॉन्सेप्ट समझाना है। 5 मिनट या 2 मिनट के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं है। वीडियो चाहे ये 15 मिनट की हो चाहे 20 मिनट की, क्वेश्चन का जो है कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। अब बात करते हैं थर्ड की, थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द डायरेक्शन आई कैप और माइनस आई कैप ऑफ एक्सीलरेशन ड्यूरिंग द फर्स्ट 10 सेकेंड। पहले 10 सेकेंड में जो एक्सीलरेशन की डायरेक्शन है वो आई कैप है या माइनस आई कैप है। अब आप इसको ध्यान से समझो, मैंने यहां पर बताया था, दोनों ही केस ऐसे बताए थे जी। इस केस में देखो स्पीड जो है 5 to 10 हो रही है, स्पीड जो है 5 to 10 हो रही है, स्पीड 5 to 10 हो रही है। तो जब इस केस में एक्सीलरेशन देखें तो हम कितना आता है -5। यहां स्पीड क्या हो रही है 10 से 5, यानी कि पहले ज्यादा थी फिर कम हो रही है, तो एक्सीलरेशन क्या आता है पॉजिटिव। अगर इस क्वेश्चन में देखें स्पीड ए पर ज्यादा थी सी पर क्या हो रही है कम हो रही है, ए पर ज्यादा थी सी पर कम हो रही है, तो यहां पर ए पर ज्यादा थी सी पर कम हो रही है, तो एक्सीलरेशन क्या आ गया बेसिकली प्लस में आ जाएगा। इसका मतलब प्लस आई कैप, इसका मतलब प्लस आई कैप। तो आप यहां पर जो है इस तरह से इसको लिख सकते हो, इन 10 सेकेंड इट इज ए प्लस आई कैप। क्लियर है, बेसिकली ए प्लस आई कैप, नॉट इस तरह से नहीं, इसको ऐसे लिख लो ए प्लस में आई कैप, ऐसे ब्रैकेट लगा के, ये बेसिकली यूनिट वेक्टर है। इसको दूसरे तरीके से भी आप समझ सकते हो। दूसरे तरीके से कैसे समझ सकते हो, मान लो एक बॉल है, इस बॉल को आप ऊपर फेंकते हो, ध्यान से समझो, जब बॉल को ऊपर फेंकते हैं यू वेलोसिटी से फेंका, मैक्सिमम हाइट पर जाने के बाद इस बॉल की जो वेलोसिटी होती है वो 0 हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एक एक्सीलरेशन लग रहा है, वो किस डायरेक्शन में लग रहा है नीचे की तरफ, है ना, अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे इस केस में इसकी जो स्पीड है वो इंक्रीज हो रही है, लेकिन एक्सीलरेशन भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है, नेगेटिव में, यानी कि ये एक्सीलरेशन इसकी स्पीड को सपोर्ट कर रहा है, ये एक्सीलरेशन इसकी स्पीड को सपोर्ट कर रहा है, इसलिए इसकी स्पीड बढ़ रही है। इस वाले केस में स्पीड डिक्रीज हो रही है क्योंकि एक्सीलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। ये +5 का मतलब ये इस राइट साइड डायरेक्शन में लग रहा है, इसीलिए इसकी स्पीड क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है। तो इस केस में एक्सीलरेशन आपका डाउनवर्ड लगता है, आपको पता होगा एक्सीलरेशन कहां लगता है, एक्सीलरेशन इक्वल टू जी, जो कि कहां लगता है डाउनवर्ड। तो इस केस में स्पीड क्या होती है डिक्रीज होती है क्योंकि एक्सीलरेशन डाउनवर्ड लगता है। आप इससे इसको कंपेयर कर सकते हो। चूंकि यहां पर अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है, नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव, तो यहां पर इससे कंफ्यूजन में मत आ जाना। इसको, ये तो मैंने अपवर्ड पॉजिटिव, नीचे जो है डाउनवर्ड नेगेटिव, साइन कन्वेंशन है। इस केस में क्या किया, राइट साइड में पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में नेगेटिव। अगर लेफ्ट साइड में देखेंगे तो स्पीड जो है 10 से 5 हो रही है, स्पीड डिक्रीज हो रही है। जब मैंने इसको सॉल्व किया तो आंसर क्या आता है, प्लस में आता है एक्सीलरेशन का। तो ये प्लस में है, इसका मतलब एक्सीलरेशन राइट डायरेक्शन में लग रहा है, स्पीड जो है इस डायरेक्शन में कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो ये जो है इसी का ही रूप है, बट यहां पर साइन कन्वेंशन ऊपर नीचे होने की वजह से चेंजेस हैं। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं आपको इस क्वेश्चन का जो भी डाउट था वो क्लियर हुआ होगा। मैंने जो है इस क्वेश्चन के अंदर जितने भी पॉसिबल केसेस हो सकते थे या जिस भी तरह का डाउट आपको आ सकता था उसको सॉल्व करने की कोशिश करी है। उम्मीद करता हूं आपको सारे डाउट जो है इस क्वेश्चन में क्लियर हुए होंगे। अगर डाउट सारे क्लियर हुए हैं तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। हमारी एक मुहिम है टीच फ्री फॉर इंडिया। इसका मतलब यह है अगर आप कहीं पर भी कोई भी कोचिंग लेते हो, चाहे वो पीडब्ल्यू में ले रहे हो, एलन में ले रहे हो, आकाश में ले रहे हो, अगर आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री में कोई भी डाउट है तो आप जो है इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए, आपके डाउट का वीडियो सॉल्यूशन हम आपको प्रोवाइड करके देंगे। वीडियो की लेंथ बड़ी हो सकती है, ये आप समझिएगा, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ सॉल्यूशन प्रोवाइड करना नहीं है, आपके डाउट को सॉल्व करना हमारा मकसद है। 1 to 1 में आपसे बात करता हूं। बहुत सारे बच्चे जो हैं मुझसे व्हाट्सएप पर बात करते हैं, अपने डाउट्स को पूछते हैं और वो बताते हैं बेसिकली उनको क्या डाउट था उस क्वेश्चन के अंदर। तो मैं कोशिश करता हूं उस क्वेश्चन के अंदर जो भी डाउट है, जितने भी पॉसिबल डाउट्स हो सकते हैं, उनको अपने वीडियो सॉल्यूशन में लेकर के आऊं। ऐसा नहीं है कि भाई मुझे जो है बस सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है, तो 5 मिनट की एक वीडियो बनाई और मैंने सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, तो चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।